सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के दूसरे आन्हे के दूसरा प्रकरण अवयव अवयवी प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जो लगभग यह प्रकरण समाप्ति की ओर था, जिसमें सूत्र संख्या 15 और 16 में हमने देखा महर्षि ने अवयव और अवयवी को लेकर एक बात कही थी, जो कि पूर्व पक्ष ने एक आक्षेप लगाया था कि यह जो आपका अवयवी है वह अवयवों में नहीं रह सकता। उसको लेकर के महर्षि ने कहा कि अवयव में ही अवयवी रहते हैं, अवयव आधार होते हैं, अवयवी आधेय होते हैं, अवयव आश्रय होते हैं और अवयवी आश्रित होते हैं। दोनों के परिमाण में अंतर होते हुए भी एक अवयव में एक अवयवी नहीं रहता, बल्कि पूरे अवयव में अवयवी रहता है। यानी कि पूरे अवयव को मिला करके तब उसमें अवयवी व्याप्त रहता है। केवल एक अवयव में अवयवी व्याप्त नहीं रहता, ये बात महर्षि ने कही। और उसी बात को सुदृढ़ करने के लिए महर्षि ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं मानोगे, किस प्रकार से नहीं मानोगे कि अवयव में अवयवी नहीं रहता, इस प्रकार से मानोगे तो सूत्र संख्या 15 में महर्षि ने कहा अवयव अवयवी प्रसंगश्चैवम् आप्रलयात्, कि अवयव और अवयवी का यह जो प्रसंग है प्रलय पर्यंत जाएगा। फिर प्रलय का मतलब यहाँ पर शून्य से है, अभाव से है, कि यदि आप किसी पदार्थ को उसके अवयव में नहीं मानोगे, यानी कि घट अपने अवयव कपाल में नहीं है, कपाल अपने अवयव मृतपिंड में नहीं है, मृतपिंड अपने अवयव मिट्टी के कण में नहीं है, मिट्टी के कण अपने अवयव परमाणु में नहीं है, और परमाणु भी किसी में नहीं है, इस प्रकार से यदि खंडन करते जाओगे तो फिर अंतिम स्थिति ये होगी कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। फिर आपका परमाणु भी नहीं है, फिर परमाणु के भी ना होने का प्रसंग आ जाएगा। इस प्रकार से अभाव का प्रसंग आ जाएगा, और अभाव किसी चीज का होता नहीं, यानी कि सर्वथा अभाव किसी चीज का नष्ट होते 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 एकदम शून्य हो जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब शून्य का मतलब भी यहाँ पर गड़बड़ लोगों ने समझ रखा है। बौद्धों के शून्यवाद जो है वहाँ पर कुछ नहीं, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं उनके मत में, लेकिन हमारे मत में शून्य का कुछ और होता है। शून्य हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता। जैसे गणित के भी शून्य में वहाँ पर शून्य कुछ नहीं ऐसा नहीं होता। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य का मतलब कुछ नहीं ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर किसी अंक के सामने उसको रखने पर फिर उसका मान कैसे बढ़ा देता? शून्य के किसी अंक के सामने रख देने से उसका मान बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? उसमें यदि शक्ति ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसको रखे या ना रखे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। इसलिए बौद्धों के मत से पोषित होने के कारण वो शून्य को कुछ नहीं समझा जाने लगा। शून्य का मतलब हमारे यहाँ कुछ और है। शून्य का प्रयोग होता है, शास्त्रों में भी उसका प्रयोग आया है, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं नहीं होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि शून्य में स्थिर हो जाओ। शून्य का मतलब पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म शून्य है तो शून्य का मतलब पूर्ण है। तो बौद्धों का शून्य का मतलब कुछ नहीं है, और उसी के यहाँ प्रलय शब्द से कहा गया है कि यदि ऐसे ही आप परंपरा मानते चले जाओगे कि अवयव में अवयवी नहीं रहता, अवयवी अपने अवयव में नहीं रहता, वो अपने अवयव में नहीं रहेगा, ऐसे करते 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 ये परंपरा कहाँ तक परिशांत होगी? यह परंपरा प्रलय में जाकर के शून्य में समाहित हो जाएगी, और शून्य किसी भी चीज का होता नहीं है। क्योंकि शून्य मानेंगे यानी कि शून्य का मतलब अभाव, सर्वथा अभाव, कुछ चीज है ही नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। यदि ऐसी स्थिति मानोगे तो उसको कहते हैं असद कारणवाद, अभाववाद। अभाव से भाव की उत्पत्ति वहां फिर की जाती है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? फिर आप तो शून्य में सब चीजों का समावेश कर देते हो और शून्य से ही सब चीजों को बनाओगे, क्योंकि सृष्टि को अंततः प्रलय में ले जाओगे तो शून्य में जाएगी, और फिर बनाओगे तो शून्य से बनेगी सृष्टि।
तो शून्य से, अभाव से कोई सृष्टि हो सकती है क्या? कुछ नहीं है उसे कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं से कुछ नहीं हो सकता। कुछ होगा तभी उससे कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम अभाव है, असद है, सर्वथा अभाव है, शून्य है और उससे कोई चीज उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसे ही उत्पन्न होने लगे कोई वस्तु तो फिर तो मिट्टी में बिना बीज डाले ही उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि शून्य है वहां भी, और सब शून्य ही है। तो शून्य से कोई चीज उत्पन्न क्यों नहीं हो जाती? वहां भी बीज क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि यह पता है, सृष्टि का ये नियम है कि शून्य का ही वो विस्तार कर देती है, बीज का ही वो विस्तार कर देती है। एक छोटे से कारण से ही पूरे जगत का विस्तार करती है, लेकिन वो बीज होना चाहिए। वो बीज होता छोटा है, लेकिन उसका धीरे धीरे विस्तार प्रकृति का ये नियम है कि हो जाता है। ऐसे ही मूल में यदि परमाणु को नहीं मानोगे तो परमाणु के बिना माने जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परमाणु जब मानेंगे तब उसके सम्मिश्रण से, उसके सम्मोहन से फिर ये सृष्टि बन जाती है। इसलिए महर्षि ने आगे सूत्र संख्या 16 में कहा कि ये आपका अभाववाद, ऐसे परंपरा यदि चलाएंगे, ऐसे ही आपकी दृष्टि से सोचते चले जाएंगे तो सबका पर्यवसान शून्य में होगा, अभाव में होगा, जो कि ठीक नहीं है। अभाव किसी चीज का होता नहीं है। इसलिए महर्षि ने सूत्र संख्या 16 में कहा न प्रलयो अणुसद्भावात्, प्रलय नहीं होता। प्रलय का मतलब शून्य। हमारे यहाँ प्रलय का कुछ और अर्थ है, उनके यहाँ प्रलय का कुछ और अर्थ है। इसलिए यहाँ पर प्रलय शब्द हमारे यहाँ भी प्रयोग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि महर्षि सूत्रकार प्रलय को मानते ही नहीं है कि प्रलय नहीं होता। प्रलय होता है, हर एक वस्तु के नाश होता है, परंतु प्रलय का मतलब क्या है, नाश का मतलब क्या है? बौद्धों के मत में प्रलय और नाश का मतलब है सर्वथा नाश, कुछ नहीं बचा। और हमारे यहाँ प्रलय या नाश का मतलब होता है कुछ बचा है। इसलिए यहाँ पर भी वही बात है, और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने भी इसी बात को पोषित किया है कि नाशः कारण लयः। नाश का मतलब होता है कारण में लीन हो जाना, यानी कि कारण बच जाना, बाकी सब कार्य खत्म हो जाना। कार्य अपने जब कारण में चला जाएगा उसी को नाश कहते हैं, उसी को प्रलय कहते हैं। वहां पर कुछ नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता, वहां पर कुछ होता है। जैसे सारे जगत को यदि नष्ट कर दिया जाए, काटते काटते खंडित करते करते करते, तो अंत में कहां तक रुकेगी? परमाणु तक जाकर रुक जाएगी। अविभाज्य कण एक ऐसी स्थिति आएगी ही, ये तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत ये सिद्धांत है कि किसी भी पदार्थ को खंडित करते 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 एक ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जहां पर उस पदार्थ को और किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वो स्थिति आएगी तो, और वह स्थिति ऐसी होगी तो वह जो पदार्थ होगा उसको एक नाम दे दिया गया, परम अणु। अणु का मतलब छोटा होता है, और परम का मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए वो परमाणु है। तो वह परमाणु में जाकर के पूरा जगत पर्यवसान हो जाएगा, तो परमाणु बचेगा ना, कि परमाणु भी नष्ट हो जाएगा? परमाणु का भी नष्ट नहीं हो सकता। यदि परमाणु नष्ट होगा तो फिर शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा, और शून्यवाद का प्रसंग आने से फिर शून्यवाद से कोई जगत नहीं हो सकता। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसका वर्णन कई बार आ चुका है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। कुछ लेगा तभी तो कुछ बनाएगा। कुम्हार भी घड़ा बनाना होता है तो कुछ संग्रह करता है पहले मिट्टी आदि का, उससे घड़ा बना देता है। ऐसे हवा में हाथ करके क्यों नहीं बना देता? हवा में कुछ नहीं है, ऐसा बना दे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए प्रलय का मतलब प्रलय में भी जगत नष्ट हो जाएगा तो भी वहां पर अणु का सद्भाव, उसका अस्तित्व रहता है। इसलिए आपके मत में तो सब शून्य हो जाएंगे, अवयवी अवयव में नहीं रहेगा, वह अवयवी अपने अवयव में नहीं रहेगा। हर एक अपने आप में पदार्थ अवयवी ही होता है ना, अवयवी भी अवयवी के प्रति कारण बनता है, लेकिन मूल अवयव तो केवल परमाणु होता है। तो प्रत्येक अवयव, जैसे हम घट बना रहे हैं तो एक घट अवयवी है अपने आप में, वो उसका अवयव क्या है? उसका अवयव कपाल है। उसके जब वो बनाता है, शेप देता है कुम्हार, तो उसके जो कपाल होते हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाता है, तो वह कपाल उसके कारण है, अवयव है। लेकिन वह भी अपने आप में अवयवी है, उसका भी अवयव खोजेंगे तो मृतपिंड हो जाएगा। फिर वो अपने आप में अवयव, उसका भी अवयव खोजेंगे तो धूल के कण हो जाएंगे, मिट्टी के कण हो जाएंगे, उसके भी अवयव खोजेंगे तो परमाणु हो जाएंगे। सीधे परमाणु पर नहीं
जाया जा सकता है। धीरे धीरे उसको और खंडित करते करते क्रम से त्रस रेणु, द्वैणु, फिर परमाणु, इस क्रम से चलते चलते अंत में परमाणु तक पहुंचेगा। पहले वस्तु सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म जगत में भी खंडन की क्रियाएं चलेगी, हमारी आंखों से वो दिखेगी नहीं, लेकिन सूक्ष्म जगत में भी परमाणु के आगे भी, यानी कि द्वैणुक आदि में भी खंडन की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो भी अदृश्य ही होता है। केवल परमाणु ही अदृश्य नहीं होता, 2, 3, 4, 10, 15 परमाणु से बना पदार्थ भी नहीं दिखता, तो उसमें भी और खंडन करते करते, वहां तो हमारी कोई हथियार काम नहीं कर पाएगा, कोई छुरी काम नहीं कर पाएगी कि उसको और काटें, तो वो तो परमात्मा की व्यवस्था से, या ऐसी कोई सामग्री हो, अग्नि आदि है, या और भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके माध्यम से उसको और खंडित किया जा सकता है, उस प्रोसेस से वो खंडित होगा। और लेकिन खंडन करने की भी जितनी भी युक्तियां हैं, जितने भी उपकरण हैं, जितने भी साधन हैं, वो भी अपने एक सीमा तक खंडन कर पाएंगे, और अंततः वो वस्तु इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि अब उसको कोई किसी भी प्रकार से खंडित नहीं कर सकता। उसको कहते हैं परमाणु, और उसका सद्भाव होता है। तो वह परमाणु कैसा है, तो उसके लिए आगे सूत्र संख्या 17 में महर्षि ने कहा, इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है परमवाद त्रुटे है, कि यह जो परमाणु है परम है, त्रुटे है अर्थात त्रस रेणु से भी, त्रुटि बोलते हैं त्रस रेणु को यहाँ पर। तो त्रस रेणु किसको कहते हैं? त्रस रेणु व्यवहार में कहने के लिए, समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि जो अंधेरे में किसी खिड़की से अंधेरे कमरे में प्रकाश आ रहा है सूर्य का, और उस प्रकाश में जो धूल के कण उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, उसको त्रस रेणु बोलते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, ऐसे सामान्य रूप से वो नहीं दिखते, दिन में वो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन अंधेरा हो और एक झरोखे से या किसी छिद्र से प्रकाश आ रहा हो, तब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वह एक धूल के कण को त्रस रेणु कहते हैं, उसको हम देख सकते हैं। और ये परमाणु कैसा है? उससे भी परम है, उससे भी छोटा है, उससे भी बहुत छोटा है। लेकिन जब त्रस रेणु भी सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता, एक विशेष परिस्थिति में दिखाई देता है, वो तो एकदम छोटा होता है, और वो त्रस रेणु भी, वो तो हमारे आंखों में ऐसे लगता ही होगा, लेकिन उसका स्पर्श पता नहीं चलता, क्योंकि वायु में धूल के कण हैं, तो ये हमारे आंखों में भी वो लगता होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, और ना दिख भी नहीं रहा है। तो परमाणु जो है उससे भी परम है, उससे भी सूक्ष्म है। और ये जो त्रस रेणु देखने में आते हैं, ये सबसे छोटे नहीं है, इसको भी छोटा किया जा सकता है, और इससे छोटे होते हैं। तो अब आप समझिए उसको कि उस त्रस रेणु को भी छोटा करते 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 हमारी तो बुद्धि वहां काम नहीं करेगी। परमाणु में जब परमाणु की प्रक्रिया समझाई जाए, परमाणु के विषय में कुछ कहा जाए, तो सामान्य रूप से बुद्धि काम नहीं करती। वहां पर बस केवल या तो मानना पड़ता है, या इतनी तो बुद्धि कहती है कि नहीं, छोटा हो सकता है, खंडन तो हो ही सकता है। इतना तो सबको लगता है कि भाई खंडन करते करते एक तो स्थिति ऐसी आएगी जहां पर जाकर के उसका पर्यवसान हो जाएगा, उसकी स्थिति हो जाएगी, भाई इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी कोई कहेगा नहीं नहीं, उससे भी, परमाणु से भी कोई सूक्ष्म हो जाता है, तो उसका वर्णन आगे के प्रकरणों में करेंगे कि उससे भी सूक्ष्म कोई नहीं हो सकता। इसलिए वो परम सूक्ष्म है, इसलिए उसको परमाणु का है। शब्द से ही आप समझ लीजिए, परमाणु शब्द से ही वह स्पष्ट कर रहा है परम अणु। अणु का मतलब छोटा, परम का मतलब सबसे, जैसे आत्मा, और फिर कह दिया परमात्मा, परमात्मा हो गया। तो परम मतलब उससे भी अधिक कहिए, उससे भी महान कहिए, उससे भी सूक्ष्म कहिए, बड़ा कहिए, सबसे सूक्ष्म, सबसे बड़ी आत्मा, सबसे सूक्ष्म आत्मा, सबसे शक्तिशाली आत्मा। तो इस प्रकार से होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है किसी भी पदार्थ की? वो है परमाणु। तो इसलिए महर्षि ने कहा परमवाद त्रुटे है। यह परमाणु जो होता है त्रस रेणु से भी सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और उसके बाद अब कुछ नहीं होगा। त्रस रेणु अपने आप में अवयवी होता है। अवयवी का मतलब होता है कि वह 2, 4, 5, 10 या 20 परमाणुओं से मिलकर बना हो। वो सावयव होते हैं। अवयवी क्या होता है? सावयव होता है। सावयव का तात्पर्य होता है कि वह कई अवयवों से चिपक कर मिलकर के बनी है, उसको हम कहते हैं सावयव। और अवयवी सावयव ही होते हैं। परंतु परमाणु क्या होता है? परम होता है। परमाणु निरवयव होता है।
क्योंकि अब उसके खंडन ही नहीं किया था, वो इकलौता है, अकेला है। लेकिन धूल के कण जो झरोखे से दिख रहा है अंधेरे कमरे में, वह इकलौता अकेली इकाई नहीं है, वह कई और भी सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर वो बना है। हमें दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन वह निरवयव नहीं है, सावयव है। और जो चीजें सावयव होती हैं उसको और खंडित किया जा सकता है, उसके अवयव को बिखराया जा सकता है। वो अवयव चिपके हैं, उसको हट सकते हैं, यही खंडन है, यही विखंडन है। तो इस प्रकार से तरस रेणु भी अपने आप में अवयवी है और उससे भी परम, इसका मतलब उसका भी खंडन किया जा सकता है। और जो खंडन करते 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 एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए जिसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा, उससे सूक्ष्म और कोई भी पदार्थ ना हो, उसी को कहते हैं परमाणु। अलग अलग नाम आप दे सकते हैं उस स्थिति को, उस तत्व को, उस पदार्थ को। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में नाम दे दे, संस्कृत में नाम दे, संस्कृत में भी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए पहले परिभाषा बताई जाती है कि भाई आपका ये जो पदार्थ है जिसका आप ये नाम दे रहे हैं, इसका लक्षण क्या है, आप थोड़ा सा बताइए इसको। अब जैसे ही लक्षण बताया जाता है तब तो सारी बातें खुल जाती है। नाम से चीजें जो हैं ढकी रहती है। जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, तो अंग्रेजी दवाइयों में जो है बड़े अक्षरों में उनके अपने अलग अलग नाम लिखे रहते हैं कंपनियों के द्वारा, वो नाम भ्रम पैदा करते हैं, ऐसा लगता है कि अलग अलग है, क्योंकि कंपनियां अलग अलग अपना चलाने के लिए नाम रखती है। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि आप अपना कंपोजिशन बताइए, क्या है इस औषधि का, क्या कंपोजिशन है, तो जब कंपोजिशन देखा जाता है तब पता चलता है कि तो एक ही है, केवल नाम बदल दिया है, लेकिन उसको छोटे अक्षर में लिखा जाता है भ्रम पैदा करने के लिए, अपनी स्वतंत्र एक संप्रदाय, अपनी स्वतंत्र इकाई बनाने के लिए मार्केटिंग है कि हमारी पहचान अलग से मार्केट में रहे, इसलिए उस नाम को थोड़ा छोटा करके और अपने द्वारा दिया गया नाम को प्रचारित किया जाता है, ब्रांड बनाया जाता है उसको। तो ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, शास्त्र में भी अलग अलग संप्रदाय में भी अलग अलग नाम देकर के ब्रांड बनाया जाता है। लेकिन जो जानकार लोग हैं जब दोनों को परखते हैं, एक कहेगा कि हमारा कहना सही है, हम जो कह रहे हैं वो मूल है, कोई कहेगा कि हम जो कह रहे हैं मूल है, आपस में लड़ते हैं। शास्त्र वाले भी, शास्त्र के परंपरा वाले भी लड़ते हैं आपस में। कोई कहता है कि ये जो न्याय है ये परमाणु तक ही पहुंच पाया है, यानी कि महर्षि गौतम की दृष्टि उतनी सूक्ष्म नहीं हुई जितनी सूक्ष्म महर्षि कपिल आदि की हुई है। क्यों? तो कह रहे कि महर्षि कपिल तो प्रकृति तक पहुंच गए, सत्व रज तम तक पहुंच गए, वहां पर पहुंच गए, तो इसलिए ये थोड़ा नीचे हैं, ऐसा कह करके। और जब दोनों संप्रदाय वाले जुड़ते हैं, सांख्य के संप्रदाय वाले उनके अलग संप्रदाय होंगे और न्याय के संप्रदाय वाले वो अलग संप्रदाय बना देते हैं, हालांकि ये सब एक हैं, इनमें कोई आपस में विरोध नहीं है। परंतु जब व्यक्ति अलग अलग रूप से अपने को एक संकीर्णता में ले लेता है, तब वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगता है। तब वो कहता है कि महर्षि कपिल तो सबसे ऊपर हैं, या महर्षि वेदव्यास जी सबसे ऊपर है, और बाकी कहाँ हैं, बल्कि वे लोग नीचे हैं। तो कहे कि ये संकीर्णता है, ये कुत्सित बुद्धि है, इनकी संकीर्ण विचारधारा है। महर्षि सारे एक जैसे हैं, महर्षि कोई नीचे ऊंचे नहीं है, सबकी दृष्टि ब्रह्मनिष्ठ हैं, सब ब्रह्मनिष्ठ हैं, सब पारखी हैं, सब वेदवेत्ता है, सब ब्रह्मवेत्ता हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग तो इसी में कहते हैं कि महर्षि गौतम ने कहीं ईश्वर, माया, ब्रह्म आदि का उल्लेख नहीं किया है, इसका मतलब कि इनको परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ होगा, तभी तो नहीं किया है। तो किसको हुआ परमात्मा ज्ञान? तो कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान महर्षि कपिल को भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी नहीं कहा, उन्हें प्रकृति तक पहुंचे। तो फिर कहते हैं किसको हुआ? तो जो अपने वेदांत के संप्रदाय जिन लोगों ने बना दिया है, तो उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी ने ब्रह्म तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की है ब्रह्म सूत्रों में। ऐसा करके वो अपने संप्रदाय बना करके अपने को श्रेष्ठ कहने के लिए ऐसा कहते हैं। तो ऐसे लोगों से यह निवेदन है कि भाई साहब ऐसा नहीं है
एक एक महर्षि कणाद से लेकर पतंजलि से लेकर के कपिल से लेकर के वेदव्यास जी तक सब ब्रह्मवेत्ता है, सब ब्रह्म को जानने वाले हैं। ये जो कुछ दर्शन दे रहे हैं सामान्य बुद्धि से नहीं दिया जा रहा है, योगज सामर्थ्य से दिया जा रहा है। धर्म विशेष प्रसूताद वैशेषिक का सूत्र है। महर्षि वहां उद्घोष करते हैं कणाद, जिनको एकदम धरातल का दर्शन कहा जाता है कि महर्षि कणाद का दर्शन एकदम फिजिक्स है, भौतिक है। वह जब चर्चा करते हैं उनमें परमाणु का उल्लेख है, और वैशेषिक और न्याय ये दोनों समान तंत्र है। वहां पर जब वो महर्षि कहते हैं कि हमने जो देखा समझा है वो समान स्थिति से नहीं समझा है। धर्म विशेष प्रसूतात्, धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ ये ज्ञान है। धर्म का वहां पर व्याख्या करते हुए आचार्यों ने किया कि यहाँ पर योगज धर्म विशेषात्, योगज धर्म से समाधि से जो जन्य ज्ञान है उसके माध्यम से इन्होंने दिया, समाधि के माध्यम से सब दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां पहुंच ही नहीं पाए। सब ब्रह्मवेता हैं, इसलिए शब्द भेद हो सकते हैं, तत्व भेद नहीं हो सकता। शब्द भेद हो सकते हैं, आप उसको परमाणु कह दीजिए, कोई उसको प्रकृति कह देगा, तीसरा कोई उसको माया कह देगा, कोई ब्रह्म की शक्ति कह देगा। अंतर हो जाएगा क्या उससे? अंतर नहीं हो सकता। जब अविभाज्य कण के रूप में परिकल्पना है, सब कहते हैं कि अंतिम कण है, अंतिम पदार्थ है, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। उसी को महर्षि कपिल प्रकृति कहते हैं। वह भी जो है नीचे से ले जाते हैं, पंच महाभूतों से तन्मात्र में ले जाते हैं, तन्मात्र से फिर अहंकार में ले जाते हैं, अहंकार से फिर महतत्व में ले जाते हैं, फिर महतत्व से प्रकृति में ले जाते हैं। वो क्रम वैसे ही है जैसे यहाँ पर द्वैणुकादि क्रम से। वो शब्द भेद है कि भाई 2-3 अणु मिलकर के द्वैणुक हुआ, फिर उससे बड़ा कुछ अणु हुआ, उससे फिर बड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चिपकते चिपकते परमाणु, ये सब चीज बनी है। वही प्रोसेस सारे जगह पर है। तो शब्द भेद हो सकते हैं, तत्व भेद नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये कहना सरासर मिथ्या है कि महर्षि कपिल यहाँ तक पहुँचे हैं, महर्षि गौतम उनसे नीचे हैं, महर्षि वेदव्यास जी सबसे ऊपर है। ये कहना सर्वथा मिथ्या है। सब एक ही तत्व को कह सकते हैं। परमाणु शब्द से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं। परम वा त्रुटे है, परम का मतलब सबसे सूक्ष्म। उससे अब परम लगने के बाद कुछ शेष बचता ही नहीं। जैसे कहीं हम किसी को संबोधन देते हैं तो संबोधन में एक तो पूज्य संबोधन होता है, अब उससे भी हमें सबसे अधिक सम्मान देना है, तब क्या लगाया जाता है? परम पूज्य। अब परम पूज्य लगाने के बाद कुछ बचता नहीं है, सबसे अधिक पूज्य, उससे अब अधिक हो ही नहीं सकता। जब परम शब्द लगा देते हैं तब हम समझते हैं कि इनको हमने सबसे ऊपर सम्मान दे दिया, सबसे अधिक पूज्य बता दिया। तो परम शब्द जहां लगा देते हैं वह सबसे होता है कि सबसे, अब प्रसंग जैसा चल रहा है, बड़ा का प्रसंग चल रहा है तो सबसे बड़ा होगा, छोटा का प्रसंग चल रहा है तो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर अणु की प्रसंग है, सूक्ष्मता का प्रसंग है, तो परम का शब्द क्या होगा? सबसे छोटा। सुपरलेटिव डिग्री में होता है अंग्रेजी में, वैसे ही यहाँ पर है। तो परम शब्द सबसे सबसे अधिक छोटा है, ऐसा कहिए। अधिक का मतलब बड़े ही शब्द में अधिक नहीं होता, अधिक तो अधिक कम भी तो हो सकता है। सबसे अधिक छोटा ऐसा भी तो हो सकता है, सबसे अधिक बड़ा ऐसा भी हो सकता है। तो परम शब्द लगाने से ही ये पता चलता है कि महर्षि कह रहे हैं कि परमाणु एक ऐसा तत्व है जो सबसे छोटा है, वो निरवयव है, वह उसको और खंडित नहीं किया जा सकता है, वह अवयव है, उसी को अवयव कहा जाता है। मूल अवयव परमाणु है। वह मूल जो होगा वह निरवयव होता है, उसको और खंडित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको निरवयव भी कहा जाता है। तो परमाणु निरवयव होता है, परमाणु मूल होता है, परमाणु को अवयव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रकरण पूरा होता है अवयव अवयवी का। इसके पश्चात निरवयव पर प्रकरण चलेगा, पूर्व पक्ष के माध्यम से, उत्तर पक्ष के माध्यम से इस पर हम और विचार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
श